अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम के आवाज़ पॉडकास्ट के साथ आपका होस्ट नौर मुस्तफ़ा हाज़िर है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा डेंटिस्ट्री में जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल से मैं वर्किंग कर रहा हूँ, और इसके अलावा जो मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपीरियंस है वो ओवर 1 डेकेड है। 10 साल से ऊपर मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपीरियंस है फार्मास्यूटिकल में। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि दांतों पर जो प्लैक है या टार्टर वो क्यों लगता है, दांत हमारे क्यों ख़राब होते हैं, और हमारे दांत जो है वो गलना थोड़ा कब शुरू होते हैं, टूथ डिके कब शुरू होता है। आज हम बात करने वाले हैं। ये हमारी पॉडकास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप जुड़े रहिए, और जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आप उस पर अमल करें, इंशाल्लाह अपने दांतों को महफूज करें। सबसे पहले बात करेंगे कि दांतों में जो है वो हमारा जो दांत है वो एक बेसिकली हॉलो कैविटी है जो अंदर से डार्क है, और इसका जो अंदर से टेम्परेचर है वो वार्म होता है। तो ये एक सूटेबल कैविटी हो जाती है, सूटेबल एक हॉलो एक प्लेटफॉर्म बन जाता है बैक्टीरिया के लिए कि वो स्टे करें और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए वो स्टे कर सकते हैं। बैक्टीरिया बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो हवा की रोशनी में, हवा की मौजूदगी में ज़िंदा रह सकते हैं। एक होते हैं जो हवा की रोशनी, हवा की मौजूदगी के बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं। तो बात करते हैं कि ये बैक्टीरिया हमारे मुंह में कैसे पैदा होते हैं। हमारे मुंह में आपको पता है कि जो दांत है, दांत का जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जो वाइट शेप की है, इसको कहते हैं इनेमल। तो जब हम लंबे अरसे तक ब्रश नहीं करते, जो लोग ज़्यादातर ब्रश करने की जिनको आदत नहीं होती है, तो क्या होता है कि उनके दांतों के ऊपर एक चिपचिपी सी सतह बन जाती है, और वो उसको ग्लू सा एक बन जाता है उसको दांतों के ऊपर की सतह पर। तो ये प्लैक होता है बेसिकली। तो इस जो चिपचिपी सतह होती है इसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं। बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं कि वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एसिड जो प्रोड्यूस होता है वो दांतों की जो सबसे ऊपर वाली तह होती है जिसको हम इनेमल बोलते हैं, उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो बार बार अटैक करते हैं, जो दांतों की जो ऊपर वाली सतह है वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है, और दांत जो है वो दांतों में क्रैक आना शुरू हो, दांत भुरना शुरू हो जाते हैं। तो जब दांत भुरना शुरू होते हैं, दांतों के अंदर जो आपको नज़र आता है कि कोई पिट बन जाते हैं, खड्डे नुमा बन जाते हैं। ये बेसिकली उन बैक्टीरिया के मुसलसल अटैक की वजह से और जो एसिड प्रोड्यूस किया हो जाता है, तो दांत की जो ऊपर वाली सतह होती है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। बात करते हैं कि हम इस जो प्लैक है, प्लैक क्यों पैदा होता है। प्लैक बेसिकली जब हम लंबे से एक तो ब्रश नहीं करते, दूसरा जब हम ऐसी फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसमें शुगर ज़्यादा हो, जिसमें नशास्तदार चीज़ें ज़्यादा हों, तो उसकी वजह से दांतों के ऊपर जो है ये चिपचिपी सी तह बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो जिसको हम प्लैक बोलते हैं, प्लैक में बैक्टीरिया पैदा होते हैं। बैक्टीरिया जो है वो तेज़ाबियत को प्रोड्यूस करते हैं, और तेज़ाबियत क्या होती है, दांतों को गलाना सड़ाना शुरू कर देती है। इससे हमने बचने के लिए क्या करना है कि हमने टूथपेस्ट जो है वो उसमें देखना है कि हमने फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है। ट्वाइस आ डे हमने ब्रश इस्तेमाल करना है। मतलब जब आपने सुबह नाश्ता कर लेना है तो नाश्ता करने के बाद आपने ब्रश का इस्तेमाल करना है फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट, और उसके बाद आपने क्या करना है कि रात को जब आप सोने लगते हैं तो सोने से पहले आपने फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है। मैं फ्लोराइड का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ? फ्लोराइड बेसिकली एक ऐसा मिनरल है जो आपके दांतों का जो डैमेज हो चुका होता है उसको रिपेयर करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है, ताकि आपके जितने जो दांत हैं वो डैमेज हो चुके हैं वो रिपेयर होना शुरू हो जाए और आपके दांत हेल्दी होना शुरू हो जाए। तो इसके अलावा हमने दांतों की हिफाजत के लिए क्या करना है कि हमने दांतों की हिफाजत के लिए हमने इस्तेमाल करने हैं मुतवाज़न ग़िज़ाएँ। सब्ज़ियाँ, जो तमाम फ्रेश सब्ज़ियाँ हैं, जो तमाम फ्रेश फ्रूट्स हैं, हमने वो इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि हमारे दांत जो है फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और काफ़ी सारे जो मिनरल्स हैं उनसे मिलकर बनते हैं। तो जो भी नेचुरल सब्ज़ी होती है, नेचुरल फ्रूट होते हैं, उनमें ये तमाम मिनरल्स वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने अपनी हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। हमने पानी बहुत ज़्यादा पीना है, पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि हमारे दांतों को भी पानी की ज़रूरत होती है। जब हम हमारे बॉडी में मुनासिब मिकदार में पानी मौजूद होता है तो हमारे ओवरऑल ऑर्गन जो हैं वो अच्छा काम करते हैं, हमारी सर्कुलेशन ओवरऑल बहुत अच्छी होती है। तो दांतों को भी जो न्यूट्रिशन, जब हम जो भी हम खाते हैं वो न्यूट्रिशन जो है वो हमारे दांतों को भी पहुँचती है। तो जितना आपकी खुराक अच्छी होगी, जितना आपकी डाइट बैलेंस्ड होगी, उतने आपके दांत भी हेल्दी होंगे।
تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے جو اپنے دانتوں کو گلنے سڑنے سے بچانا ہے، اس میں آپ کا یہ چیز آپ نے خیال کرنی ہے کہ آپ نے ہمیشہ دن میں 2 مرتبہ برش کرنا ہے، اور وہ بھی فلورائڈ ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ۔ آپ نے متوازن غذا کا استعمال کرنا ہے، آپ نے زیادہ پانی کا استعمال کرنا ہے، اور اگر کسی کے جو دانت ہے وہ ڈیمیج ہو چکے ہوں، کیوٹیز لگ چکی ہوں، تو اب یہ پاسبل نہیں رہ جاتا کہ آپ اس کا گھر پہ ہی ٹریٹمنٹ کر سکیں، پاسبل نہیں رہ جاتا کہ آپ جسٹ پین کلر کے ساتھ اس کو چلاتے ہیں۔ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ لمبے عرصے تک پین کلر لیتے رہتے ہیں، لیکن وہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو بیکٹیریا جب ایک بار سپریڈ ہو جاتا ہے تو وہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب اگر آج آپ کے منہ میں آپ کے دانت پر 2 بیکٹیریا ہیں، آپ پین کلر لے بھی لیتے ہیں، لیکن جو بیکٹیریا ہے وہ سٹل گرو کر رہا ہوتا ہے، تو کل 4 ہو جائیں گے، پرسوں 5 ہو جائیں گے، مطلب وہ ایچ ڈے ایچ ٹائم وہ ملٹیپلائی ہو رہے تھے اور زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جتنا آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں پین کلر لے کے گزار کر لوں، یا آپ اپنے ساتھ زیادتی اور ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا کام بنتا ہے کہ کسی بھی اتھینٹک ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور اس کے پاس جا کے اپنی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروائیں۔ اگر آپ کے دانتوں اگر تو آپ کے دانت جو کیوٹیز ہیں وہ سٹیج 1 2 پر ہیں، تو آپ کا اچھی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی، آپ کے دانت ریپیئر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے دانتوں ٹائپ 3 4 5 کیوٹیز ہیں جو کہ ڈینٹن اور نیچے جو ہے پلپ ہے وہاں پر تک چلی جاتی ہے، تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے، وہاں پہ تھوڑا سا ایکسپینس بھی ڈیفینیٹلی زیادہ آتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے دانتوں کو ابھی سے اپنے کسی بھی اچھے ڈینٹل کے پاس جائیں، اپنے دانتوں کو آپ کی دانتوں کی صحت کا خیال رکھیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ کسی انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ منور مصطفیٰ، عوام کے بعد پوڈ کاسٹ، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔